अवर टुडेज टॉपिक इज अबाउट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इससे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का और भी वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड फंक्शन देख लिए हैं। तो आज हम डिसोसिएशन कर्व के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से लंग्स जो है वो ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंचाते हैं और टिश्यू अपना कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से रिलीज करता है और लंग्स तक पहुंचाता है, वो पूरा प्रोसीजर देखेंगे। ये आपका ग्राफ है, बट इसे समझने से पहले मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बेसिक ओवरव्यू देना चाहूँगी। प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। बट ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगी कि आपको चीज़ें समझ आ जाएँ। बट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसे ज़रूर देखें। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे ये टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जानते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका हार्ट है, लंग्स है और बॉडी है। ठीक है, तो लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को देता है। ठीक है, फिर वो हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी तक पहुँचाता है। देन यहाँ से बॉडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को देती है और हार्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को पहुँचाता है, ताकि लंग्स जो है वो ऑक्सीजन फिर से ब्लड को दे सके। ये पूरा प्रोसेस है। अब यहाँ पर यही मैंने बनाया है, बट शॉर्ट में बनाया, पूरा डिटेल नहीं बनाया, तो ये आपको मैंने यहाँ समझा दिया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये हमारा हार्ट है। ओके, ये लंग्स है। अब आपको पता है कि लंग्स से क्या लेना है, यहाँ पर हमको लंग्स हमको ऑक्सीजन लेना है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब देखो कि लंग्स में जो है ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, 104 है, और ब्लड में कितना है, 40 mmHg प्रेशर है। ओके, तो यहाँ लंग्स से जो है ऑक्सीजन इजीली ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। प्रेशर ग्रेडियंट होने के कारण यहाँ से जो है ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाएगा। ऑक्सीजन कहाँ आएगा, हमको पता है ब्लड में हमारे पास आरबीसी है। ओके, और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के पास में 4 हीम ग्रुप है। ओके, वो चारों हीम ग्रुप यहाँ से ऑक्सीजन को कैरी करेंगे। हीमोग्लोबिन हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ठीक है, ये भी हम जानते हैं। तो यहाँ से जो है प्रेशर ग्रेडियंट के कारण तो ऑक्सीजन लंग्स से हीमोग्लोबिन के पास में आ गई। ओके, ये ब्लड है हमारा, ब्लड में आरबीसी और आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन। अब ये आरबीसी यानी कि हीमोग्लोबिन जो है हार्ट के थ्रू पंप होकर और ये आएगा इधर टिश्यू में ब्लड को पहुंचाने, ब्लड यानी कि ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए। ओके, तो ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब जब यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी तो ये ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ओके, तो अब हम देखें कि जो ये आपका आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के पास 4 हीम ग्रुप है। तो ये हीम ग्रुप क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा बाइंड करके रखता है। दे लव ऑक्सीजन। ओके, हीम ग्रुप लव्स ऑक्सीजन, तो ये इजीली उसे जाने नहीं देते, ये उसे बाइंड करके रखते हैं इजी, बहुत ज़्यादा टाइटली। ओके, अफिनिटी ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन को छोड़ते नहीं हैं। बट क्या सारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ही लेकर आते हैं, नहीं। 3% ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा लेकर आता है। प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में 3% ऑक्सीजन आती है। वो 3% ऑक्सीजन जो है वो इजीली प्लाज्मा से टिश्यू के पास चली जाती है। ओके, सो नाउ हियर टिश्यू इज स्माइलिंग बिकॉज इट इज गेटिंग ऑक्सीजन। बट वो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम है, 3% ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, उसे और भी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। इतनी ऑक्सीजन कैसे गई यहाँ तक, तो बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। देखेंगे यहाँ पर टिश्यू में ऑक्सीजन का प्रेशर है 40 mmHg और ब्लड में कितना है, 95 mmHg। तो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर ऑक्सीजन मूव हो गई। ओके, बट और भी ऑक्सीजन चाहिए। 97% ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन के पास है। हीमोग्लोबिन उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा लव करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसे बाइंड करके रखता है, इजीली नहीं छोड़ता। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका टिश्यू है वो भी चला के वो कुछ चीज़ें यहाँ से रिलीज करवाता है, ताकि क्या हो कि जो आपका हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को छोड़ दे। तो टिश्यू क्या रिलीज कराता है, टिश्यू यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जाके हीमोग्लोबिन से लग जाता है, बट फिर भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं ऑक्सीजन को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन को नहीं छोड़ता। फिर इसके बाद में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जाकर यहाँ वाटर से रिएक्ट करती है। ओके, यहाँ पर जाकर वाटर से रिएक्ट करती है। कहाँ पर, आरबीसी के अंदर ही। ओके, आरबीसी के अंदर भी तो पानी होता है। ठीक है, तो वहाँ वाटर से रिएक्ट करती है। वाटर से रिएक्ट करके यहाँ पर H2CO3 बनता है। H2CO3 जो बनता है वो आगे जाके H+ आयन यानी कि यहाँ पर कार्बोनिक एसिड बनता है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड जो है आगे जाकर ब्रेकडाउन होकर H+ आयन प्लस HCO3 माइनस बनाता है। HCO3 माइनस मतलब बाइकार्बोनेट आयन। ओके, तो यहाँ पर जो ये H+ आयन बने हैं ये भी जाकर और हीमोग्लोबिन के साथ में अटैच हो जाते हैं। अब तो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को रिलीज करना ही पड़ेगा। 2 फैक्टर हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन। फर्दर एक चीज़ और है यहाँ पर, आप देखो टिश्यू के पास में ग्लूकोज है। ग्लूकोज से जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, यहाँ प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP प्लस हीट। ओके, तो ये जो यहाँ पर हीट है, ये हीट भी यहाँ पर आकर रोल प्ले करती है। तो अब 3 फैक्टर हो गए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया, H+ आयन इंक्रीज हो गया, हीट इंक्रीज हो गया, तब तो जो है यहाँ से ऑक्सीजन को रिलीज होना ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है ऑक्सीजन रिलीज होता है।
सॉरी फॉर द नॉइस डिस्टर्बेंस, यहाँ इलेक्शन चल रहे हैं, इस वजह से थोड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है, तो थोड़ा नॉइस आएगा, उसे इग्नोर करें, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड H+ आयन और हीट के कारण से जो है अब तो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन छोड़ना ही पड़ता है, बट हीमोग्लोबिन लव्स ऑक्सीजन एज आई टोल्ड यू, ओके। तो हीमोग्लोबिन चारों ऑक्सीजन नहीं छोड़ता, ये सिर्फ एक ही ऑक्सीजन को छोड़ता है, ओके। एक ही ऑक्सीजन को छोड़ता है, वो एक ऑक्सीजन टिश्यू को मिल जाता है। अभी भी 3 ऑक्सीजन इसके पास में है, फिर भी हम इसे क्या बोल देते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। अभी हम इसे क्या बोल देंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर मैं यही आपको बता दूँ, इसे हम बोहर इफेक्ट बोलते हैं, बोहर्स इफेक्ट बोलते हैं। क्या हुआ बोहर्स इफेक्ट में, बोहर्स इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुआ, ओके, और H+ आयन इंक्रीज हुआ और हीट इंक्रीज हुआ। तो इन तीनों फैक्टर्स के कारण हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, एक ऑक्सीजन को, ठीक है, एक ऑक्सीजन को यहाँ से छोड़ दिया, इसे हम बोहर इफेक्ट बोलेंगे, ओके। अब यही चीज़ आप देखो, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेस नाम की एंजाइम वर्क करती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ओके, CA यहाँ पर मैं ऊपर लिख रही हूँ। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। अभी आपको आगे बताती हूँ, देखो कैसे क्या होता है। एक बार आप देखो कि लंग्स के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना होता है 40, और ब्लड में कितना होता है 45, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ब्लड में ज़्यादा है और लंग्स में कम है। कब, जब यहाँ पे ऑक्सीजन यूटिलाइज हो चुका है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो गया है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज भी तो करना है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग्स के पास जाएगा तो लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना होगा। उस टाइम में ब्लड के पास 45 और लंग्स के पास 40 प्रेशर है, तो प्रेशर ग्रेडियंट के कारण फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में हम देखेंगे वहां पर चलता है हेल्डन इफेक्ट, हेल्डन इफेक्ट। क्यों, क्योंकि सिर्फ यही ऑक्सीजन थोड़ी रिलीज कराना है जो हीमोग्लोबिन से अटैच हुआ है, ये ऑक्सीजन भी तो रिलीज, ये सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ यही रिलीज नहीं करवाना जो ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से अटैच हुआ है, हमें ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड भी तो रिलीज करवाना है जो पानी के साथ में रिएक्शन किया है, ये बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, तो इसे भी रिलीज करवाना है हमें। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कराने के लिए जो है यहाँ पर हेल्डन इफेक्ट चलता है। हेल्डन इफेक्ट में क्या होगा कि जो ये पूरी रिएक्शन है रिवर्सिबल हो जाएगी, यानी जो ये HCO3 माइनस और H+ आयन ये आपस में कंबाइन होकर फिर से H2CO3 बना लेंगे और ये फिर से रिएक्शन उल्टी चलकर और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये आपको क्लोराइड शिफ्ट समझाऊंगी मैं, उसके अंदर पूरा डिटेल में इस रिएक्शन को फिर से मैं आपको समझाऊंगी। पर हम यहाँ देख लें कि हेल्डन इफेक्ट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है, H+ आयन कम हो जाते हैं और हीट भी जो है कम हो जाती है। ये प्रोसेस कहाँ चलता है, लंग्स के अंदर, ये प्रोसेस कहाँ चल रहा है, टिश्यू के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये हेल्डन इफेक्ट होता है और हेल्डन इफेक्ट के कारण ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाई जाती है। तो टिश्यू के अंदर क्या कंडीशन थी पता चल गया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुआ था, H+ आयन इंक्रीज हुआ था, हीट इंक्रीज हुआ था। जस्ट इसका अपोजिट सिनेरियो बनेगा तो उसे हम हेल्डन इफेक्ट बोलेंगे और उस वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी लंग्स के थ्रू, ओके। तो आइए अब हम यहाँ पर ग्राफ को समझ लेते हैं। तो ग्राफ को समझने के लिए सबसे पहले हम देखें कि ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है, ठीक है, ये वाला ग्राफ ये टिश्यू के अंदर चल रहा है, ठीक है। वैसे नॉर्मली जो हमारा ग्राफ है वो पहले ये ब्लैक वाला ग्राफ, ओके, ब्लैक वाला। आप सबसे पहले ब्लैक वाले को देखें, इस वाले को, ठीक है, इसको समझना है। तो यहाँ पर हम देखें ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस है। x एक्सिस पर हम देखें तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बता रखा है और y एक्सिस पर परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बता रखा है। अब देखो कि हीमोग्लोबिन जो है सबसे पहले जैसे ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है, इसके पास में 4 साइट है जहाँ पर ये ऑक्सीजन को कैरी कर सके। तो जैसे ही यहाँ से प्रेशर बढ़ता है, जैसे ही यहाँ से पार्शियल प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को यहाँ से कैरी करने लगता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ से देखेंगे जैसे ही पार्शियल प्रेशर बढ़ता है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को कैरी करने लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक ही ऑक्सीजन को वो कैरी करता है, ठीक है, 25% सैचुरेशन ही होती है, ये मैंने यहाँ पर बताइए, ठीक है। फिर जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होता है तो
तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के लिए अफिनिटी भी बढ़ती जाती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक साथ जैसे प्रेशर बढ़ा चारों ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ लग गई, ऐसा नहीं। ठीक है, सबसे पहले एक ही साइड खुलती है और वहीं पर एक ही ऑक्सीजन बाइंड होता है। 25% ही जो है यहाँ पर सेचुरेशन हो पाती है। फिर जैसे प्रेशर बढ़ता है तो वैसे 50% सेचुरेशन 2 लग गए, फिर और प्रेशर बढ़ेगा 2, एक और लग गया, फिर एक और लग गया, ऐसे करके 100% सेचुरेशन हो जाती है। 50%, 75% एंड 100% सेचुरेशन हो जाती है। ठीक है, इसे रख कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है ये ग्राफ होता है। बट हम देखें कि दो कंडीशन है। एक आप देखो कि जब टिश्यू की बात चल रही है तो ये जो ग्राफ, मेन ग्राफ ब्लैक लाइन है, ये शिफ्ट टुवर्ड राइट हो गई है, राइट की तरफ ये शिफ्ट हो गया, शिफ्ट टू राइट, राइट की तरफ शिफ्ट हो गया ग्राफ। कैसे? तो हम देखेंगे कि टिश्यू में आपने क्या देखा, टिश्यू में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, H+ आयन है, जो कि बहुत चालाक है, वो क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से रिलीज करवा रहे हैं। तो इसका मतलब वो रिलीज करवा रहे, बाइंड तो नहीं करवा रहे, है ना। तो बाइंड करने की एफिनिटी हीमोग्लोबिन की, ऑक्सीजन को बाइंड करने की जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की, वो कम हो जाएगी चाहे आप कितना ही प्रेशर बढ़ा दो। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रेशर बढ़ाते जाओ, ठीक है, प्रेशर बढ़ाते जाओ, बट फिर भी जो है ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होने की जो अफिनिटी है हीमोग्लोबिन की, वो कंपैरेटिवली यहाँ पर कम होती जाएगी। ठीक है, और यही सिचुएशन अगर हम लंग्स में देखें तो ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लंग्स में देखें तो लंग्स में क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन की। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा भी प्रेशर अगर होगा तो अफिनिटी ज़्यादा होगी टू कैरी ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन। ठीक है, ग्राफ को आप ऐसे डॉट को यहाँ पर मिला है तो आपको समझ में आ जाएगा। कभी भी ऐसी सिचुएशन होगी, यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हो गया, यहाँ से देखें तो यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर अफिनिटी टू कैरी ऑक्सीजन वो इंक्रीज हो जाएगी लंग्स में, इस वजह से ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट। तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट चल रहा है टिश्यू में, बोहर इफेक्ट। ओके, CO2 H+ और हीट के कारण। H+ आयन आपको पता है, H+ आयन अगर इंक्रीज हुए तो pH डिक्रीज हो जाएगा, समझते हो ना। H+ आयन मतलब एसिडिटी, एसिडिटी इंक्रीज होती। एक चीज़ और है कि ब्लड में एसिडिटी इंक्रीज ना हो जाए, इस वजह से ये सारा जो H+ है वो कहाँ कैरी हो जाता है, हीमोग्लोबिन के पास। ये भी एक चीज़ है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड का pH भी मेंटेन करता है। ठीक है, तो इसे हम बफर भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी एक चीज़ है। तो ये सारी बोहर की कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी टिश्यू के अंदर, और हेल्डन की जो कंडीशन है वो यहाँ लंग्स में अप्लाई होगी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसका मतलब होता है ऑक्सीजन को डिसोशिएट, अलग करना। तो यहाँ से ऑक्सीजन को अलग हमने किया इस तरीके से। ओके, अब ये जो रिएक्शन है इसके लिए जो है क्लोराइड शिफ्ट चलता है, तो मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।